नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले लंबे समय तक चली इस सियासी जुबानबाजी में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया और ऐसे ही मुकाबला आज सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआती दौर से ही देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तमाम वो प्रयास कर रही है जिससे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक घटता हुआ नजर आए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, जनता को वोटिंग करने से रोका जा रहा है और ऐसे में पोलिंग बूथ पर हुड़दंग की घटनाएं, ईवीएम में खराबी की घटनाएं, तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और केवल अखिलेश यादव ही नहीं, यहाँ पर बात की जाए उनके चाचा राम गोपाल यादव की, तो राम गोपाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए दिखाई दिए हैं। और जिस तरह से अब वोटिंग प्रक्रिया जारी है उस बीच राम गोपाल यादव बयान देते हुए नजर आते हैं कि 70% सीटों पर, या यूं कहें कि 70% जो जगहें हैं, पोलिंग बूथ हैं, उस पर समाजवादी पार्टी के समर्थन में जनता मतदान करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जाना लगभग तय माना जा रहा है। इन सभी सीटों पर जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उसके माध्यम से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करती हुई लगभग दिखाई देने लगी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सियासी हलचल मचती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुड़दंग और उपद्रव की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में कई ऐसे पोलिंग बूथ रहे जहां पर वोटिंग रुकवा दी गई और जो मतदाता हैं उनको वहां पर बिना वोटिंग किए लौटना पड़ा और ऐसे में तमाम मीडिया से बातचीत के दौरान मतदाता भी इस चीज का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल देखा जा रहा था उससे उलट, उससे इतर हटकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए तमाम वो प्रयास कर रही है जिससे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक घटता हुआ नजर आए। लेकिन जिस तरह से यहाँ अखिलेश यादव प्रेस वार्ता के दौरान यहाँ पर कार्यकर्ताओं को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपको वोटिंग करने से मना किया जा रहा है तो आप दोबारा जाइए लेकिन वोटिंग जरूर कीजिए। तो अब स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना दिलचस्प होगा 9 विधानसभा सीटों पर किस तरह के समीकरण बनते हैं, कौन सी पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है और किसकी जीत इन सभी सीटों से सुनिश्चित होती हुई नजर आती है और उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं उपचुनाव के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा इन चुनावी वोटिंग के बाद किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे और जो एग्जिट पोल निकल कर आएंगे उसमें किस तरह के आंकड़े होंगे और उसके बाद जब 23 तारीख को मतगणना होगी तो किसका पलड़ा भारी होगा और कौन सा प्रत्याशी किस सीट से जीतता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।